कि कवि कौन है, क्या बाबू कि राम की शक्ति पूजा है ना, उसके कवि जो है वह कौन है, तो वो कौन है बाबू, वह निराला जी है। कौन है बाबू, निराला। याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, क्या बाबू कि गोदान उपन्यास के जो लेखक है ना वह कौन है, याद फटाफट से बताइएगा कि गोदान उपन्यास के जो लेखक कौन है बाबू, तो वो है बाबू प्रेमचंद। कौन है बाबू, प्रेमचंद है, याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ओके बाबू, ये प्रश्न को मिस नहीं करना है, सारे प्रश्न जो है ना बोर्ड का निचोड़ प्रश्न लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है कि उबरसी महाकाव्य, क्या बाबू उबरसी महाकाव्य के रचयिता कौन है, ये आप लोगों को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुक का निचोड़ प्रश्न है आप लोगों को, ये बुक प्रश्न आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा होगा कि उबरसी महाकाव्य के रचयिता है, क्या उबरसी महाकाव्य के जो रचयिता है वो कौन है बाबू, तो वो है हमारे कौन, वो दिनकर जी हैं। याद रखिएगा कौन बाबू, दिनकर जी है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 4 नंबर प्रश्न को कि कामायनी किस विद्या की रचना है, क्या बाबू कामायनी जो है ना वह किस विद्या की रचना है, ये आप लोग को बताना होगा। जो कामायनी है ना बाबू वह क्या है बाबू, तो कामायनी एक क्या है बाबू, वह महाकाव्य है। क्या है बाबू, एक महाकाव्य है। याद रखिएगा क्या है बाबू, महाकाव्य है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न बहुत ध्यान से देखिएगा कि कबीर किस काल के कवि है, क्या बाबू कि कबीर जो है ना वह किस काल के कवि है, तो कबीर जो किस काल के कवि थे ये सभी लोगों को पता होगा, वह भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे बाबू, भक्ति काल के कवि थे। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भक्ति काल। देखिए अगला ना प्रश्न वो कि मौला आंचल उपन्यास किस क्षेत्र पर आधारित है, क्या बाबू कि मौला आंचल जो उपन्यास है ना वह किस क्षेत्र पर आधारित है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो किस क्षेत्र पर आधारित है, तो वह मिथिला पर आधारित है। क्या बाबू कि मिथिला क्षेत्र जो है ना उस पर आधारित है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 7 नंबर प्रश्न को काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत भारती के लेखक कौन है, क्या बाबू कि भारत भारती के जो लेखक है ना वह कौन है, तो याद रखिएगा वो कौन है बाबू, मैथिली शरण गुप्त है। कौन है बाबू, मैथिली शरण गुप्त है। आप लोग अपने कॉपी कलम लेकर बैठिए, आप लोग नोट करते चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला सीधा सीधा प्रश्न है ओके बाबू। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 8 नंबर प्रश्न को काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साकेत किस भाषा में लिखा गया है, क्या होगा कि साकेत जो है ना वह किस भाषा में लिखा गया है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो साकेत जो लिखा गया था ना बाबू वह हिंदी भाषा में लिखा गया था। किसमें, हिंदी भाषा में लिखा गया था। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न को कि रस के कितने भेद माने गए हैं, क्या बाबू कि रस के जो है ना वह कितने भेद माने गए हैं, ये आप लोग बताना होगा। तो रस के जो भेद माने गए ना बाबू वह 9 माने गए। कितना, 9 माना गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कितने भेद माने गए हैं, तो 9 ओके बाबू। देखिएगा 10 नंबर प्रश्न को ध्यान से कि आयज्ञ का वास्तविक नाम क्या है, क्या बाबू आयज्ञ जो है ना उसके वास्तविक नाम क्या है, तो उसका नाम जो वास्तविक नाम है वो हरिश्चंद्र, क्या बाबू सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आयज्ञ है ओके बाबू। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से कि नीरजा किसकी रचना है, क्या बाबू कि नीरजा जो है ना वह किसकी रचना है, तो नीरजा किसकी रचना है, तो वो महादेवी वर्मा का है। किसका बाबू, महादेवी वर्मा का है। याद रखिएगा नीरजा किसका रचना है, वह महादेवी वर्मा का है। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि पंचवटी किस कवि की रचना है, क्या बाबू कि पंचवटी जो है ना वह किस कवि की रचना है, तो पंचवटी जो लिखा है ना बाबू वो भी लिखे हुए है मैथिली शरण गुप्त लिखे हुए हैं। कौन लिखे हुए हैं बाबू, मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर लेकर आ गए हैं बाबू, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ना किसी प्रकार की समस्या जो है ना नहीं आने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद ओके बाबू। देखिएगा 13 नंबर प्रश्न को कि रस खान किस भाषा के कवि थे, क्या होगा रस खान जो थे ना वह किस भाषा के कवि थे, तो रस खान थे हमारे ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के, ब्रज भाषा के, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 14 नंबर प्रश्न को कि नाटक के कितने अंग होते हैं, क्या बाबू नाटक के जो होता है ना वह कितने अंग होते हैं, तो नाटक के जो अंग होते हैं ना बाबू वह 5 होते हैं। कितने होते हैं बाबू, 5 होते हैं। याद रखिएगा नाटक के अंग कितने होते हैं, तो वह 5 होते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न को कि साध्य क्या होगा, साध्य वीणा के कवि हैं, असाध्य वीणा के जो कवि है ना बाबू वह कौन है, ये आप लोग को बताना होगा। तो असाध्य वीणा के जो कवि है ना बाबू वह है अयज्ञ। कौन है बाबू, अयज्ञ होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अयज्ञ। कौन है कवि बाबू, अयज्ञ। देखिएगा हमारा अगला नाम प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का प्रवर्तक माना गया। फटाफट से आप लोग बताइएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है ना बाबू वह किस युग का जो है प्रवर्तक माना गया है, तो वो किस युग का माना गया था बाबू, वह आधुनिक काल को माना गया था। किस बाबू, आधुनिक काल का जो है ना प्रवर्तक माना जाता था। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दो बैलों की कथा किसकी रचना है, क्या बाबू कि दो बैलों की जो कथा है ना वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया था बाबू हमारे प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया था। किसके, प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है, पूरा बोर्ड एग्जाम में जो है छपने वाला प्रश्न है कि बाबू। देखिएगा 18 नंबर प्रश्न को कि रामचरितमानस के रचयिता है, क्या बाबू रामचरितमानस के जो रचयिता है ना वह कौन है, तो ये तो सभी लोगों को बताओ कि रामचरितमानस के जो रचयिता है वह तुलसीदास जी है। कौन है बाबू, तुलसीदास जी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 19वां प्रश्न को कि गीतांजलि के रचयिता कौन है। क्या बाबू कि गीतांजलि की जो रचयिता ना वह कौन है बाबू। तो गीतांजलि की जो रचयिता है यहाँ वालों को बता दें कि वो है टैगोर। कौन है बाबू। टैगोर है। आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने। देखिए 20 नंबर प्रश्न को कि सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं। क्या होगा कि सूरदास जो है ना वह किस रस के जो कवि माने जाते हैं तो वे सभी लोगों को पता होगा वह श्रृंगार रस के किस बाबू श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को उसकी भी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। ओके बाबू। 21 नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है कि निबंध सम्राट किसे कहा जाता है। या वो निबंध सम्राट जो है ना वह किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है बाबू आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। किसको बाबू आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न को कि तार सप्तक के संपादक किसने किया। क्या होगा तार सप्तक के जो संपादक है ना वह किसने लिखवाया था तो वो किया था बाबू अयज्ञ जी। कौन किया था बाबू अयज्ञ जी किया था। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 23 नंबर प्रश्न होगा रीति काल के प्रमुख कवि कौन है। रीति काल के जो प्रमुख कवि कौन माने जाते थे तो वो माने जाते थे बिहारी जी। कौन बाबू बिहारी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा 24 नंबर प्रश्न है कि मधुशाला के रचयिता कौन है। क्या आपको मधुशाला जो है ना उसके रचयिता कौन है तो मधुशाला के जो रचयिता है ना बाबू वो हमारे क्या है जो हरिवंश राय बच्चन है।